हाँ बच्चों, तो अभी अपन ले रहे हैं लिमिट्स। अगर अपन एक फंक्शन कंसीडर करते हैं एफ ऑफ एक्स, सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2, इसको अगर अपने को सॉल्व करना है और सिंप्लीफाई करने के बाद सॉल्व करना है तो अपन क्या करते हैं हरदम, इसको अपन जानते हैं कि दिस 4 इज 2 स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 लिख सकते हैं इसको, और नीचे अपने पास एक्स माइनस 2 है। तो लोअर क्लासेस में अपन क्या कर दिया करते थे, डायरेक्टली इसको देखते ही बिना ज़्यादा टेंशन लिए इसको और इसको कैंसिल कर दिया करते थे, जिससे अपने को मिलता था x प्लस 2। ओके, पर ये गलत चीज़ है। किस तरह से गलत है ये? गलत इसलिए है, सपोज x तो वेरिएबल है, अगर x एग्जैक्टली 2 आ जाता तो फिर ये बनता एक्चुअल में 2 प्लस 2, और ये आ जाता 2 माइनस 2, और ये 2 माइनस 2, जो कि 4 इंटू 0 बाई 0। तो ये 4 इंटू 0 बाई 0, ये 0 और 0 को कैंसिल करना, ये नॉट डिफाइंड में आता है। नॉट डिफाइंड है ये। तो अपने को या तो लोअर क्लासेस में भी दे दिया जाना चाहिए था कि x इज नॉट इक्वल टू 2 गिवन। ये देने के बाद ही अपन ये काम कर सकते थे, x इज नॉट इक्वल टू 2। तो 11th स्टैंडर्ड में अपन एक कंसेप्ट लाते हैं जिसको बोलते थे लिमिट। लिमिट का मतलब जब x को 2 करना ही नहीं है तो अपन बोलते हैं x इज टेंडिंग टू 2। x इज टेंडिंग टू 2। तो इस फंक्शन को अगर अपन कोई बोल देता है कि लिमिट x टेंडिंग टू 2, इस फंक्शन की वैल्यू बताइए, और fx है ये फंक्शन, ये वाला, इसकी वैल्यू चाहिए। ओके, तो इस समय आप ये जरूर बोल सकते हो कंसेप्ट के हिसाब से कि x इज टेंडिंग टू 2 मीन्स x इज नेवर इक्वल टू 2। ओके, पर वो 2 की तरफ जा रहा है x। तो अपन एक काम करते हैं, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि x की वैल्यू 2 तो यहाँ है जैसे, पर x की वैल्यू और करस्पॉन्डिंग fx मतलब y ही होता है, y ही। तो y अपना यहाँ पर अगर अपन ने सिंप्लीफाई कर दिया है तो अपने y की वैल्यू आ रही है x प्लस 2। y f ऑफ x भी कहलाता है, सो f ऑफ x इज x प्लस 2। तो अगर अपन x की वैल्यू ये बोल रहे हैं कि x इज टेंडिंग टू 2, तो रियल लाइन में 2 की तरफ जाने के लिए एक माइनस इन्फिनिटी की तरफ से भी जा सकते हैं या प्लस इन्फिनिटी की तरफ से भी जा सकते हैं। ओके, तो से x की वैल्यू है 1.7, तो आपके पास ये फॉर्मूला इधर लिख देता हूं ताकि अच्छा दिखेगा। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, y मतलब f ऑफ x। तो अगर x को 1.7 लेते हैं तो y कितना आ जाता है, 2 प्लस 1.7 दैट इज 3.7। अब मैं धीरे धीरे 2 की तरफ जा रहा हूँ, 1.9 ले लेता हूँ तो प्लस 2 हो गया, 3.9 हो गया। अब मैं यहाँ पर और थोड़ा सा नज़दीक जा रहा हूँ, 1.99 ले लिया तो ये 3.99 हो गया। अब मैं और नज़दीक जा रहा हूँ, 1.999 ले लिया, ये हो गया 3.99, ऐसे। ठीक है, तो ये जो मैं कर रहा हूँ इसको अपन ऐसे लिखते हैं, लिमिट x इज टेंडिंग टू 2, सिर पे लिखता हूँ माइनस। माइनस का मतलब है नेगेटिव साइड से मैं जा रहा हूँ, माइनस इन्फिनिटी की तरफ से मैं जा रहा हूँ 2 की तरफ, इसका मीनिंग ये है। और अगर मैं बोलता हूँ f ऑफ x, तो f ऑफ x एक्चुअल में जो अब सिंप्लीफाइड वे में आ गया है x प्लस 2। ठीक है, तो अपने को पता है लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx के बदले x प्लस 2 लिख रहा हूँ मैं,
तो अपन यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व करते समय अब ज़्यादा ये 3.999 वगैरह नहीं लिखते। इसके बाद अपन एक ही काम करते हैं कि इस x के बदले 2 डाल देते हैं, या आप मानो एक्चुअल में तो मैं x के बदले 2 में से थोड़ा सा एक कम चीज़ डालूंगा। कम चीज़ मतलब h है, h इज़ अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। जैसे यहाँ पर अगर 1.999 है तो जो h हो जाएगा वो 2 में से 1.999 घटा दो, तो ये हो गया 10 में से 9 1 0 0 पॉइंट। तो ये h इतना छोटी सी चीज हो गई। ओके, तो आप रूल के हिसाब से x के बदले 2 माइनस h डाल दो, पॉइंट का प्लस 2 कर दो, और h को मन में 0 ही बोलो। एक्चुअल में लिमिट h टेंड टू 0 हो जाता है, तो आप h के बदले 0 डाल दो। आंसर में 2 + 2 4 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 4। तो इस 4 को अपन बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हुई है 4। 4 का मतलब एग्जैक्टली 4 नहीं, टेंडिंग टू 4 है, 4 की तरफ ये जा रहा है, 4 की तरफ ये जा रहा है। ठीक है, तो सिमिलरली अगर राइट हैंड से 2 की तरफ अप्रोच करते हैं, मतलब नंबर्स को डिक्रीज करते हुए लाऊंगा मैं, यहाँ पर मैंने इंक्रीज करते हुए ले गया। सपोज यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2.3, तो 2.3 + 2 हो गया है ना, कहाँ पर है ये, तो ये हो गया 4.3, ये हो गया 2.1 ले लेते हैं 4.1, ये 2.01 4.01, ये 2.0001, ये हो गया 4.0001 ऐसे। ओके, तो आप यहाँ से जब आ रहे हो तो लिमिट x टेंड्स टू 2 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड बोलते हैं, इधर से आना, और इधर से बोलते हैं लिमिट x टेंड टू 2 फ्रॉम द नेगेटिव साइड। ठीक है, तो इस केस में भी आप बोल दोगे इसी तरह लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, और फॉर्मूला में तो fx के बदले x + 2 ही लिखेंगे अपन, और x के बदले आप समझ रहे हो कि इसको 2 + h बोलना है, +2 लिमिट h टेंड टू 0 होता है, h को फिर से 0 कर दो, 2 + 2 4 आ गया। ओके, ठीक है। नाउ इसी चीज को थोड़ा ग्राफ से देख लेते हैं अपन, ग्राफ से। ओके, ग्राफ के हिसाब से आपको ये पता है कि जब x 2 है और जो फंक्शन आपका आया है y = x + 2 आया है, y = x + 2, तो जब x ये हो गया आपका स्लोप हो गया इसका 45 डिग्रीज, मतलब 10 45 1, और y इंटरसेप्ट 2 है, तो 2 से पास होकर 45 डिग्री की लाइन बना देता हूँ एक। ओके, या यहाँ पर पता है when y 0 x is -2, तो ये -2, 0 से स्टार्ट होगा। तो आपने को यही देखना है यहाँ पर कि 2 के करस्पॉन्डिंग एक्चुअल वैल्यू तो आने वाली है 4, पर जब आप 1.9 लेते हो यहाँ पर, या 1.99 लेते हो, ये वैल्यू यहाँ पे नज़दीक में 3.99 वगैरह आती है, और यहाँ अगर आप 2.01 लेते हो तो ये वैल्यू यहाँ 4.01 आती है। एग्जैक्टली 4 ये आती ही नहीं, ये एग्जैक्टली 4 आती ही नहीं। तो इस तरह से ग्राफ बन जाता है। तो ये लिमिट्स का कंसेप्ट है, आप नोट कर लीजिए। हाँ, तो अब अपन देख रहे हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, जिसको 0/0, ∞/∞ इस तरह के होते हैं। तो ये 0/0 को आपने को समझना है, ये 0/0 को समझ, थोड़ी देर के लिए ∞/∞ को सोचोगे मत, ओनली 0/0 को समझना है। तो अब याद रखना 0/0 इन केस ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म को आप एक्चुअल 0/0 मत समझो। दीज आर नॉट एक्चुअल जीरोस, नॉट एक्चुअल जीरोस, दीज आर टेंडिंग टू जीरोस वाले जीरो। तो याद करो, जब टेंडिंग टू 2 वाला चीज बताया था आपको मैं, तो मैं बात करता था 1.999 की
या अंदाज से 2.0001 की। ओके, नेबरहुड की बात करता हूं मैं, और इसके लिए मैं बोलता हूं लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 माइनस, इसके लिए बोलता हूं लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 प्लस। तो अब अपने को सपोज दो फंक्शन है, एक का नाम है एफ एक्स और दूसरे का नाम है जी एक्स, और दोनों में एक लिमिट लगा दिया एक्स टेंड्स टू 0। तो ऐसे फंक्शन आप भी बता दो कि x जब 0 की तरफ जाता है, और अगर एफ एक्स को मैं बोल दूं एफ एक्स का नाम है साइन एक्स फंक्शन और जी एक्स का नाम है एक्स क्यूब फंक्शन, तो ये देख के आपको पता लगना ही चाहिए कि x जब 0 की तरफ जाता है तो साइन 0 की वैल्यू तो 0 ही होती है। साइन 0 के पास वाला, इधर वाला राइट वाला ही ले लो थोड़ी देर के लिए, 0 प्लस वाला, तो ये भी कुछ 0 की तरह ही होगा। तो स्मॉल क्वांटिटी, ये वो 0 है जो स्मॉल क्वांटिटी है ये वाला। और एक्स क्यूब में ओके, अगर अपन 0 प्लस को 0.1 नहीं मान रहा हूं मैं आपके लिए, तो आपके लिए एक्स क्यूब क्या हो गया, जी ऑफ 0.1, 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, 0.001 हो गई। तो आप ये देख लो कि साइन एक्स की वैल्यू भी कम थी और 0.001 ये भी एक्स, तो ये 0/0 फॉर्म है। इसका मतलब इसको अपन डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, इनडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब है 0/0 के बाद फाइनली अपने को वैल्यू मिल जाएगी। ओके, अब वो किस तरह मिलेगी तो देख लो। लिमिट एक्सटेंड टू 0, अब आपको समझाने के लिए मैं एफ एक्स को भी अच्छा ले रहा हूं, कुछ एफ एक्स को ले रहा हूं एक्स क्यूब फंक्शन सपोज, एंड जी एक्स को सिर्फ एक्स फंक्शन लेता हूं। ओके, तो हाँ, तो अब अगर मैं बोलूं कि लिमिट एक्सटेंड टू 0 एफ एक्स बाई जी एक्स की हमको वैल्यू बताइए व्हेन एक्सटेंड टू 0, तो एक्सटेंड टू 0 लेफ्ट साइड से आप आ रहे हो, तो फिर से मैं यहाँ पे लिख दूंगा, तो एक्स तो 0 है यहाँ, और 0 के लेफ्ट से आ रहे हो या राइट से आ रहे हो, तो समझने के लिए राइट बोलूँगा अच्छा रहेगा। तो आप ये डिक्रीज होते होते आएगा, जैसे ये 0.5 है, 0.4 है, ये 0.001 है, या अपन 0.1 ही ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते, 0.1 ले लेता हूँ। तो 0.1 के लिए एफ एक्स क्या हो जाएगा आपका, 0.1 का होल क्यूब हो जाएगा, और ये तो 0.1 ही रहेगा। ओके, तो 0.1 का क्यूब क्या हो गया, 0.001 हो गया, और ये हो गया सिर्फ 0.1। ओके, तो इसकी वैल्यू एक तरह से 0 ही आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये डोमिनेट कर जाएगा, 0.1 का होल क्यूब, ये 0 की तरफ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा न्यूमरेटर में है और नीचे में ऐसा है। और अगर आप फैक्टराइज करके देखोगे तो आप बोलोगे हमने किया था, लिमिट एक्सटेंड टू 0 था, ऊपर एक्स क्यूब था, नीचे एक्स था, आपने कैंसिल कर दिया, फाइनली एक्स स्क्वायर आ गया, आपने 0 का स्क्वायर बोल दिया, 0 का स्क्वायर 0 होता है। और समझने के लिए आपको ऐसे बताया गया कि एफ एक्स अगर एक्स क्यूब फंक्शन है, जी एक्स अगर एक्स फंक्शन है, तो एफ ऑफ एक्स यहाँ पर 0.1 पे मैं चेक करवा रहा हूँ। चलो और भी ज्यादा इजी करने के लिए 0.01 पे चेक कर लो। चलो 0.01 पे तो आप खुद ही बोल दोगे कि एफ एक्स हो जाएगा 0.01 का होल क्यूब बाई ये हो गया 0.01, तो 0.01 को फिर से डोमिनेट कर जाएगा, वो तो 3 बार है। 0.01 कितनी बार है, तो ये कितना 0.0 एक्चुअल में तो 1/100 होता है ना, तो 3 बार 1/100 कर लो ऐसे, और नीचे 1/100 ही करो सिर्फ, तो आंसर आ गया 1/10,000। ओके, 1/10,000 आपको पता ही है कि इट इज टेंडिंग टू 0 ओनली, इसीलिए इसको 0 बोल दिया अपन ने। ठीक है, ओके, तो नोट कर लो इसको। हाँ देखो बेटा, ये सेम प्रॉब्लम एक्सटेंड टू 0 करने से कंफ्यूजन पूरा दूर नहीं होता, क्योंकि एक्सटेंड टू 0 लेफ्ट साइड में माइनस हो जाता है, राइट साइड में प्लस, थोड़ा सा सोचने में समझने में एकदम क्लैरिटी नहीं देता। सेम क्वेश्चन को अगर अपन एक्सटेंड टू कोई दूसरा नंबर बता देता हूँ, सपोज 4 या 5 ले लेते हैं। फाइंड लिमिट x इज टेंडिंग टू 5, function is fx by gx, where fx is defined as
एक्स क्यूब, वो सेम क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, एंड जी ऑफ एक्स इज डिफाइंड है जस्ट एक्स। ओके, तो इसको किस तरह से समझेंगे अपन, तो चलो फिर से 5 के लिए मैं एक ओरिजिनल 5 तो इधर है, x इक्वल टू 5 इधर है, ठीक है। और फंक्शन में अगर 5 की तरफ में जा रहा हूँ लेफ्ट से तो भी चलेगा मुझे, क्योंकि लेफ्ट से जाऊंगा तो मैं यहाँ कहीं पर पक्का मुझे 4.999 रहेगा। और अगर मैं राइट की तरफ से आता 5 प्लस की तरफ से तो यहाँ आता 5.00 समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो अपन x टेंड टू 5 कर रहे हैं, तो मान लेता हूँ आपको जो भी इजी लगे कोई से भी तरफ ले लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं राइट साइड से, ठीक है। तो आपको एक काम करना है, लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस की बात कर रहा हूँ मैं, पॉजिटिव साइड से डिक्रीज होते होते आ रहा है ऐसे 5 की तरफ, तो f ऑफ x, f ऑफ 5.001 क्या होगा, वो होगा 5.001 को मल्टीप्लाई करो 3 बार, तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लिख लेते हैं इसे। न्यूमरेटर में ये है तो न्यूमरेटर में लिख लो 5.001 3 बार लिख लो, और डिनोमिनेटर में gx इज इक्वल टू x, मतलब जो वैल्यू x की है 4.999 पर वो की वो सेम आ जाएगी, यहाँ तो आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं इसको, सेम आ जाएगी। तो अब आपको इसको कैलकुलेट करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 5 जा 25, पॉइंट आपको पता ही है 2 के बाद बहुत सारा है, तो 0 0 होने के बाद कुछ नंबर आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि अपन कभी भी इतना ज़्यादा ओवर नहीं करते, बताते नहीं, डायरेक्टली बोलते हैं कि जब x ये आ रहा है तो आंसर अपना अप्रोक्सीमेट बोल दो, एग्जैक्टली मतलब 25 की तरफ जा रहा है, बिकॉज 0.000 मतलब 25 ही हो गया वो, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये होगा द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ fx बाई gx व्हेन x इज टेंडिंग टू 5, चाहे प्लस से हो चाहे माइनस से हो, नंबर सेम आता है, 25 ही आता है, ठीक है। क्योंकि अगर माइनस का बोलता तो मैं यहाँ पर 4.999 को 3 बार मल्टीप्लाई करके नीचे 4.99 एक बार रहता और एक कट हो जाता, ये 4.9 है मतलब अंदाज से तो 5 ही है ना, 5 × 5 25 ही होता है, तो ये आता आपका 24.999 समथिंग आता है ये उत्तर में। तो इसको भी अपन 25 ही बोलते हैं, इसको भी अपन 25 ही बोलते हैं, इसलिए अपन एक ही बार लिख देता हूं यहाँ पर कि एक्चुअल में माइनस के साथ हुआ उत्तर चाहे प्लस के साथ हुआ, दोनों के उत्तर को मिक्स करके मैं कुछ भी नहीं लिखता हूं, सिर्फ 5 लिख देता हूं, एक ही बात है, दोनों के बदले में एक ही लिख देता हूं fx बाई gx, और आंसर अपना आ जाता है x क्यूब बाई x, फैक्टराइज हो गया, ये x स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर में डायरेक्टली 5 डाल दो 25 हो गया आंसर, देखो 25 डायरेक्ट भी आ गया, और समझाने के हिसाब से ये 5 प्लस से भी 25 आया, 5 माइनस से भी 25 आया, और यहाँ पर ऐसे आ गया, ठीक है, नोट करो।